मुजफ्फरनगर में सुदर्शन न्यूज की जांच पड़ताल में बड़ा खुलासा। गौ माता की जमीन पर मुसलमानों का कब्जा, 4 सगे कब्जा। हिंदू समाज में बेहद आक्रोश। सोनभद्र में वाइल्ड लाइफ जोन के नियमों की उड़ाई जा रही है जमकर धज्जियां। 1 महीने में दूसरे तेंदुओं की हुई मौत, मचा हड़कंप। वन विभाग के रेंजर समेत टीम नशे में धुत। सैलानियों में भी वन विभाग की लापरवाही के प्रति गुस्सा। चंदौली में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित। सीसीटीवी की निगरानी में संपन्न होगी परीक्षा। 69,000 परीक्षार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। हरदोई में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। बरुआर ग्राम सभा, ग्रामीणों की सरकारी योजना का नहीं मिल रहा है लाभ। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की शिकायत, तो डीएम ने दिए जांच के आदेश। और कौशाम्बी में महिला हुई लव जिहाद का शिकार। मुस्लिम धर्म ना अपनाना पड़ा भारी। आरिफ ने की महिला की हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां सुदर्शन न्यूज के द्वारा की गई पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम सरकारी भूमि पर आज भी मुसलमानों का कब्जा है, जिसको कब्जा मुक्त करने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। और ऐसा ही एक और मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां लोहारी खुर्द में गौशाला की जमीन पर मुसलमानों के द्वारा कब्जा करने का मामला संज्ञान में आया है। गांव के रहने वाले 4 मुस्लिमों ने तालाब की भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले इन भूमाफियाओं ने पहले जमीन को बंजर की जमीन में दाखिल कराया और फिर अधिकारियों को घूस देकर जमीन को अपने नाम करा लिया, जबकि यह जमीन आज भी तालाब की जमीन में दर्ज है। गांव का ही एक पक्ष हिंदू अब इस विवादित जमीन पर गौशाला बनाने की मांग कर रहा है, तो वहीं भूमाफिया इस सरकारी जमीन को अपनी बताकर कब्जा करने में लगे हुए हैं। योगी सरकार में हो रहे इस अवैध कब्जे से हिंदू समाज में बेहद आक्रोश है। आपका लोहारी खुर्दी है, चरथावल थाना है, तहसील सदर है। इसमें अकरम वगैरह असगर के लड़के हैं। इन्होंने क्या चालाकी करी, क्या फर्जिफिकेशन किया। एक बंजर की ज़मीन थी, खतरा नंबर 131, 16 बिस्से ज़मीन है। वो गांव के लोग और जो भी समाज सेवक हैं वो उसमें गौशाला बनाना चाहते हैं। इन्होंने फर्जी तरीके से उस ज़मीन को अपने नाम दर्ज करा लिया 33/39 में, जो कागजात दुरुस्ती का मामला है। कागजात दुरुस्ती में ये चकबंदी में भी 5 एकड़ की भूमि थी, सार्वजनिक उपयोग की भूमि थी। उसके बाद इसका 6-2 यानी श्रेणी उसकी 6-2 बनी, तब भी ये सार्वजनिक भूमि थी। लेकिन गांव के कुछ चालाक लोगों ने न्यायालय को भ्रमित करके भ्रष्टाचार का मेथड अपना इस भूमि को पहले अपने फाल्स यानी प्रविष्टि नाम की कराई। उसके बाद इस पर इसे लगभग 50 साल तक छिपाव रखा इस बात को। जब मैं सारी पत्रावलियाँ वीड आउट होंगी ख़त्म होगी, उसके बाद ये उस आदेश को लेकर आए जिसे कह रहे कि आदेश हमारे पक्ष में हो गया था। उसके बाद उस आदेश को छिपाने के आधार पर ही इन्होंने रास्ता मांगा। रही हैं वाइल्ड लाइफ जोन में अवैध अतिक्रमण और खनन बिना रोक टोक जारी है। वहीं शिकारियों द्वारा लगातार शिकार भी किया जा रहा है। इससे वाइल्ड लाइफ में रहने वाले जीवों पर खतरा मंडराने लगा है। सोनभद्र के गुरमा सेंचुरी रेंज गुरमा अंतर्गत मारकुंडी घाटी में बुधवार की देर शाम ट्रक की चपेट में आकर एक तेंदुआ की मौत हो गई। जंगल से निकलकर तेंदुआ घाटी पार करने में लगा हुआ था और इसी दौरान अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही आसपास के राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। कुछ लोग मौके पर पहुंचकर मृत तेंदुए के शव को सेल्फी लेने लगे। वहीं गुरमा रेंजर का फोन बंद आ रहा था। 1 घंटे के बाद पहुंचे गुरमा रेंजर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी और रेंज की टीम ने अधिक मात्रा में शराब का सेवन कर रखा था। दरअसल जिले में 1 महीने में 2 तेंदुओं की मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सैलानियों में भी वन विभाग की लापरवाही से गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि वन विभाग ने जिन 2 जगहों पर तेंदुओं की मौजूदगी पाई उसको स्वीकार नहीं किया। वन विभाग को कैसे जानकारी नहीं हो सकी कि म्योरपुर वन रेंज और गुरमा वन रेंज में जंगली जानवरों की मौजूदगी है, जबकि म्योरपुर वन रेंज में तो शिकारियों ने तेंदुओं को जाल में फंसाकर मार दिया था, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब देखना यह है कि मारकुंडिये की पहाड़ियों पर तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों की सुरक्षा
कि क्या उपाय वन विभाग की ओर से किए जाते हैं। पत्रकारों का बना रहे वीडियो इस समय हम जनपद सोनभद्र के मरकूटी घाटी में हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे लगातार चीतों का दोहन के जगह लगातार चीते मर रहे हैं। एक महीने में दो तेंदुए मर चुके हैं। और दिखाइए यहाँ पे, दिखाइए कैमरा को दिखाओ, एक तेंदुए अभी यहाँ पे रोड पे दुर्घटना है। और यहाँ पे जो वन विभाग है वो सोया हुआ है। वन विभाग का काम सिर्फ और सिर्फ लूट खसोस करना है और कुछ नहीं। वन विभाग अतिक्रमण करा रहा है, यहाँ पे ना वो पेड़ बचा रहा है और ना वो पशु बचा रहा है। ये वन विभाग है। यहाँ पे अभी तक वो इस रेंज के जो रेंजर है वो दारू पी के सोए हुए हैं, मौके पे यहाँ पे आए नहीं। एक महीने में दो तेंदुओं की मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और इन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अधिकतर यहाँ पे जो अधिकारी आए हैं वो दारू पी के आए हुए हैं और यहाँ पे पत्रकारों से बदतमीजी तक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ अजय सिंह, सुदर्शन न्यूज़ सोनभद्र। और अब खबर है यूपी के चंदौली से, जहां यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाएं सकुशल और नकल विहीन संपन्न कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि 16 फरवरी से 4 मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यवस्थापक और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि बोर्ड परीक्षा की गोपनीयता भंग न होने पाए, इसीलिए परीक्षा के दौरान मीडिया कर्मियों समेत किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रखा गया है। सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम की रिपोर्टिंग में परीक्षा की तैयारियों की जानकारी देते हुए डीएम ईशा दुहन ने बताया है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पूरी परीक्षा की गोपनीयता के लिए बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्ण वर्जित है और सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ ही हर परीक्षा केंद्रों पर ये लगाए गए हैं। इस बार जनपद में 100 परीक्षा केंद्रों पर 69,000 परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षाएं देंगे, जिसमें हाई स्कूल के 35,000 और इंटरमीडिएट के 34,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 37,000 बालक और 32,000 बालिकाएं हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स 16 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगे और उसके लिए जनपद में पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे सेंटर्स जो हैं उस पर सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी गई है। सीसीटीवी कैमरा इस बार लगे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग युक्त, तो वो सारे सीसीटीवी कैमरास वगैरह इन प्लेस हो गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति हो चुकी है। सारी जो फोर्स है उसकी तैनाती हो गई है। कल से एग्जाम शुरू है, उसके लिए जनपद में पूरी तरह से तैयारी, सारी जितनी कार्रवाई है और सारा जितना। ये चंदौली मुख्यालय पे स्थित कन्या इंटर कॉलेज है और यहाँ पे कल बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है और यहाँ पे सारी तैयारियाँ पूर्ण की जा चुकी है। कैमरामैन के दिखाए यहाँ पे पुलिस फोर्स भी आ चुकी है और जो हमारे पीछे स्ट्रांग रूम है उसको सील किया गया है और जो बच्चे परीक्षा देंगे वो कहीं से भी कोई अवांछनीय तत्व उसके अंदर नहीं आ पाएगा। विद्यालय के अंदर सारे मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा चुकी है। कल यहाँ पे फोर्स आ जाएगी। चंदौली जनपद और वाराणसी जनपद के हर विद्यालय पे फोर्स मौजूद रहेगी और सारी परीक्षा पारदर्शी तरीके से होती है। अगर कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाएगा उसको तत्काल बाहर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार में इतनी पारदर्शिता के साथ परीक्षा होने जा रही है, पिछले बार भी हुई है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा तरीके से आ रहा है और आगे भी उम्मीद है कि आएगा और बहुत से बच्चों का भविष्य संवरेगा। कैमरामैन जितेंद्र प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। और अब बात करेंगे यूपी के बुलंदशहर की। और यूपी के बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर व्यापारी से हुई 2,07,000 रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी शहजाद के दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल पुलिस के खुलासे में लूट की सूचना फर्जी निकली। लाखों रुपए का कर्जा होने के चलते शहजाद ने झूठा मुकदमा लिखकर 2,07,000 रुपए गायब करना चाहता था और पुलिस को लूट की झूठी सूचना देकर शिकायतकर्ता शहजाद ने अपने ही एक दोस्त को 2,07,000 रुपए दे दिए थे। इस घटना के जल्द खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। तब हुई जांच में यह सूचना फर्जी निकली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हाँ, 10 तारीख को एक शहजाद नामक व्यक्ति जो क्या नाम है उसका रस्सी बेचने का काम करता है, उसका ये कहना था कि कासगंज से मैं पैसा लेकर रस्सी बेचने का, उसमें 2,07,000 रुपये हमारे थे। 2 लाख रुपए रस्सी से मिले थे और 7,000 रुपये उसके अपने खुद के थे और उसके पैसे यहाँ पर वो बस बदलने के लिए, जो कि बस जिसमें बस में बैठा हुआ था उसका ये कहना था कि वो जा रही थी गाजियाबाद की तरफ, मुझे मेरठ की तरफ जाना था।
बस बदलने के लिए उतरा था, वहाँ पर उसके पैसे छीन लिए गए। इस सूचना और अब खबर है यूपी के बिजनौर से, जहां लगातार जिहादियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 जिहादी शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लाखों के आभूषण, नकदी, अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां 8 फरवरी को देवेंद्र और 2 अन्य के घरों में लाखों की चोरी हुई थी, जिसके खिलाफ अज्ञात चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। घटना का संज्ञान लेते हुए एसपी दिनेश सिंह ने टीम गठित कर चोरों की तलाश करना शुरू कर दिया। मुखबिर की सूचना पर मंडावर रोड पर 3 अज्ञात व्यक्ति चोरी की योजना बना रहे थे और पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि उनके नाम साकिब, शहजान और शहबाज हैं। तीनों शातिर चोर बिजनौर के ही निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी हुए लाखों के आभूषण, नकदी और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। विगत दिनों मोहल्ला जुलाहान में, ग्राम शहबाजपुर में और मंडावर रोड पर स्थित ग्राम जिंदरपुर में 3 चोरियां हुई। आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास यह सूचना मिली कि मंडावर रोड पर जो और बात करेंगे यूपी के हरदोई की, जहां योगी आदित्यनाथ यूपी की जनता के लिए तमाम योजना चला रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ सीधे जनता को नहीं मिल पा रहा है। ग्राम प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत से लाभार्थियों के हक पर डाका डाला जा रहा है। दरअसल पूरा मामला ग्राम सभा बरुआर का है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि योगी सरकार ने हम गरीबों के लिए योजनाएं तो तमाम चलाई हैं, लेकिन उन योजना से हमें वंचित किया जा रहा है। आवास योजना, उज्ज्वला योजना और शौचालय जैसी योजना से आज भी ग्रामीण वंचित हैं। जब योजना का पैसा आता है, उस पैसे का ग्राम प्रधान और अधिकारियों के द्वारा बंदर बांट करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को जांच को लेकर शिकायती पत्र सौंपा। फिलहाल डीएम ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ना गैस सिलेंडर, ना कालो आवास, और हमका कुछ नहीं मिलो। कई बार हम प्रधान तक जा चुके हैं, कागज लगवा चुके हैं, हमारी नहीं सुनी जाती। हमारे लड़का सब मड़ैया न पड़े। तो प्रधान क्या कह देते हैं? प्रधान कहे क्या है मामला यहाँ का? यहाँ का मामला साहब ये है, इनके पास पहले कुछ नहीं था, और जैसे प्रधान हुआ कहीं प्लाट खरीदना है और कहीं जितना पैसा नहीं आया सब घोटाला में चला। क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं हम यही साहब कि इसकी जांच कर की जाए। क्या मामला है यहाँ का? सर यहाँ पे हमारे यहाँ पे आए दिन इनके पास कुछ भी संपत्ति नहीं थी। इतने टाइम पे करोड़ों में संपत्ति है इनके पास, और प्लाट भी इनके 60-70 लाख का एक प्लाट है, और एक हरदोई में प्लाट बना हुआ है, और खेती भी अभी 1 करोड़ की खरीदी गई है। तो उसको लेकर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई विकास नहीं हो पा रहा है और सारा पैसा घोटाले में जा रहा है। सभा में कार्य खबर है यूपी के उन्नाव से, जहां सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय और धर्म के रीति रिवाज के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। योजना का उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन और अपव्यय को समाप्त किया जाए। इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और गृहस्थी को स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35,000 की धनराशि का अनुदान और एक विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री कपड़े, बिछिया, पायल और 10,000 रुपये की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है। वहीं विधायक आशुतोष शुक्ला ने अपनी तरफ से 100 से अधिक जोड़ों को अलमारी देकर नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी और कहा कि किसी माता पिता को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो निस्संदेह हमें बताएं, आपका बेटा होने के नाते हम पूरी मदद करेंगे। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगंगापुर शहर स्थित डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान यानी कि PMTBMBA की शुरुआत की है, जिसके चलते डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के सामाजिक दायित्व विभाग CSR की शाखा डालमिया भारत फाउंडेशन को सुंदरगढ़ जिले का नीचय मित्र चुना गया है। इसके साथ ही डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड राजगंगापुर संयंत्र के सहयोग से CHC राजगंगापुर में नीचय मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां डॉक्टर सरोज कुमार मिश्रा CDMO सुंदरगढ़ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो वहीं संयंत्र के डॉक्टर DK सिंह AD और क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी सहायक कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नीलांद्री भूषण पाड़ी और डॉक्टर महेंद्र कुमार तांती, चिकित्सा अधीक्षक CSC लांग, डॉक्टर जगदीश टोप्पो, चिकित्सा अधीक्षक CSC राजगंगापुर, डॉक्टर शक्ति प्रसाद पाड़ी,
जिला टीबी अधिकारी सुंदरगढ़ अन्य अतिथियों के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राजगंगापुर ब्लॉक के करीब 150 लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि टीबी पीड़िताओं को इस बीमारी से मुक्त करने के लक्ष्य में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान यानी कि PMTBMBA शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत साल 2025 तक टीबी को समाप्त करना है। टीबी रोगियों के सफल इलाज के लिए कॉरपोरेट घरानों को सुंदरगढ़ जिले के राजगंगापुर ब्लॉक के टीबी रोगियों को पोषण आहार सहायता के रूप में प्रदान करने के लक्ष्य में नी6 मित्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। और इसी कड़ी में सुंदरगढ़ जिले के CDMO कार्यालय ने राजगंगापुर ब्लॉक के विभिन्न गांव के 133 टीबी मरीजों की सूची सौंपी है, जिसे डालमिया भारत फाउंडेशन पोषण संबंधी सहायता प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश में इन दिनों विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें विधायक जतारा हरिशंकर खटीक अधिकारी कर्मचारियों के साथ विभिन्न ग्रामों में जाकर पूर्व में लगाए गए जन समस्या निवारण के आवेदन पूर्ण कराकर हितग्राही को सौंप रहे हैं और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी, नवीन कार्यों के भूमि पूजन का पूरे हुए कार्यों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। इसके चलते जतारा विधानसभा में विकास यात्रा सयाबनी पहुंची। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में जनता मौजूद रही। और इसी के साथ आपका राज्य आपकी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।